जय साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 6 to 12 की सीरीज कर रहे हैं, जो क्लास 6 से 12 तक चलेगा। और जब पूरा अभी जो नामी गिनामी जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स है, सब मात्र रद्दी मात्र साबित हो रहा है। तो जो एनसीईआरटी पर फोकस करेगा वही नौकरी लूट के ले जाएगा दोस्तों, एकदम पक्का बांध लीजिए। इसीलिए हम लोगों ने यह एनसीईआरटी वर्ग 6 to 12 सीरीज चलाया है। अब मेरे कोई भी व्यूअर जो मेरे इस वीडियो क्लास को फॉलो करेगा, जो पुराने वाले एनसीईआरटी से जो नोट्स बनाया गया है, तो उसको जो फॉलो करेगा वो निश्चित है कि एग्ज़ाम में झंडा गाड़ के आएगा। तो क्योंकि ये पूरा नोट्स है जो एकदम निचोड़ है, पूरा चैप्टर का निचोड़ है। अगर ये कर लिए तब फिर किताब पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके 6 क्लास से हम लोग स्टार्ट किए हैं और 12 तक जाएंगे। तो इस कड़ी में आज लेसन 5 को करेंगे पॉलिटी में हम लोग। और पिछला जो भी वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी और पॉलिटी का भी, और जो भी सब्जेक्ट बचा है उसका भी इसके बाद सब साथ साथ ही चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर 5 है पंचायती राज। तो पंचायती राज का पहले हम लोग इतिहास समझ लेते हैं, उसके बाद नीचे अपना उसका पूरा ब्यौरा देखेंगे। तो पंचायती राज, तो सबसे पहले जानें कि पंचायती राज है ना, ये राज सूची का विषय है। ये राज सूची का विषय है दोस्तों। तो राज सूची का विषय है। तो ये क्या हुआ था ना कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो उसी के द्वारा संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया पंचायती राज को। और अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक में यह है क्या, पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। और इसी के लिए एक अलग से अनुसूची भी संविधान में जोड़ा गया। वो अनुसूची है अनुसूची 11। अनुसूची क्या है? 11। अनुसूची 11 भी जोड़ा गया इसमें पंचायती राज के रूप में। इसी के लिए पंचायती राज के लिए ही जोड़ा गया अनुसूची 11। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी कुछ पंचायती राज के बारे में हम लोग जाने बेसिक्स, और आगे इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्राम सभा, सबसे पहले है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में होता क्या है कि पंचायत में जितना भी वयस्क व्यक्ति है, उस पंचायत में जितना भी वयस्क है, तो सभी की एक सभा होती है। मतलब ऐसे जानिए कि जिसका वह मतलब कि पंचायत में या वह ग्राम पंचायत में के जितना भी सदस्य है, उसमें जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है या 18 वर्ष से अधिक हो गया है, मतलब सीधा जानिए कि जो वोटर है, जो 18 साल या 18 साल के बाद का हो, और क्योंकि इसी ही वोट देने का अधिकार होगा भारत में, तो यही नियम है कि 18 वर्ष हो जाएगा या 18 वर्ष के बाद के जो भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो यही लोग हैं जो 18 वर्ष के बाद के हैं, और जिनका नाम एकदम याद रखिएगा, जिनका नाम मतदाता सूची में है वही ग्राम पंचायत के सदस्य कहे जाएंगे। ऐसे एग्जाम में फंसा देता है कि 18 वर्ष या 18, सबसे पहले देगा कि ग्राम सभा के सदस्य जितना भी सदस्य है, ग्राम सभा में जितना भी लोग रहते हैं सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं, ए में दे देगा। बी में दे देगा कि 18 वर्ष या उससे अधिक के जितना भी लोग हैं उस पंचायत में सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। याद दे देगा कि 18 वर्ष या उससे अधिक और मतदाता सूची में इसका नाम हो, वह इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे हो जाता है मतदाता सूची में जो सदस्य हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम रहेगा वही ग्राम सभा का सदस्य होंगे। ठीक है, तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा एग्जाम में। ये मतदाता सूची में नाम सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि 18 वर्ष हो जाएगा या 18 वर्ष के बाद तभी ये मतदाता सूची में नाम रहेगा। बस आप लोग इसी पे फोकस कीजिएगा, मतदाता सूची पे। मतदाता सूची में नाम रहेगा तो ग्राम सभा का सदस्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में होता क्या है कि जितना भी जैसे देखिए अपने बिहार में देखिए, बिहार में होता क्या है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत सबसे छोटा इकाई होता है
वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य का जितना भी वार्ड, एक ग्राम पंचायत में बहुत सारा वार्ड होता है, तो बहुत सारा वार्ड होता है एक ग्राम पंचायत में, तो वह वार्ड का प्रतिनिधि कहा जाता है, वार्ड प्रतिनिधि होता है वो। और जितना भी वार्ड का चुनाव होता है, तो उसी वही वार्ड, जितना भी एक ग्राम पंचायत में वार्ड हुए जो, और वहाँ के जो मुखिया हुए जो, ये सब मिल के कहलाते हैं ग्राम पंचायत का गठन होता है, ये सब के मिला के। लेकिन देखिए यहाँ पे ओवरऑल और भी दिया गया थोड़ा डिटेल में, तो हम लोग क्योंकि अदर ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, तो राजस्थान वगैरह में भी कुछ या एमपी में कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। तो चलिए बुक्स अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हम जितना भी अभी बता रहे थे वह तो बिहार से संबंधित बता रहे थे, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि यह एक ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होता है, कई वार्ड मतलब कई छोटे छोटे वार्ड में बटा रहता है, जैसे हम लोग के यहाँ भी तो यही है, बिहार में भी। और वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता, बिहार में ऐसा नहीं होता। वार्ड लोग मिल के वार्ड पंच का चुनाव नहीं करते, पंच का एक अलग से चुनाव ही होता है। अच्छा, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि यहाँ भी यही होता है, पंचायत क्षेत्र के लोग ही डायरेक्ट पंचायत का चुनाव, मतलब इनडायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्ट रूप से होता है पंचायत सरपंच का चुनाव। अच्छा, और पंचायत का मुखिया होता है। यहाँ पे क्या है ना कि ग्राम जो ये जो सरपंच है, यही सरपंच मुखिया कहलाता है। हम लोग के यहाँ क्या है बिहार में कि सरपंच का अलग चुनाव होता है और मुखिया का अलग चुनाव होता है। अच्छा, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। यह कह रहा है कहाँ के, अदर स्टेट के लिए है, बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में जो जितना भी वार्ड मेंबर होते हैं जो, और मुखिया होते हैं जो, ये सभी मिल के कहलाते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। और यहाँ ऊपर से नीचे तक अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जिला परिषद के, जैसे एक बार अगर चुनाव होता है पंचायती राज चुनाव, तो जिला परिषद, फिर उसके बाद होता है मुखिया, सरपंच, उसके बाद पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, ये सब का चुनाव होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कितना आजकल कितना 5 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़िए सचिव के बारे में। ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। मतलब ग्राम पंचायत का सचिव और ग्राम सभा का सचिव दोनों एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका चुनाव नहीं होता, सचिव का चुनाव नहीं होता, क्योंकि यह सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे ऐसे समझिए, कोई भी पंचायत में समझिए, तो पंचायत में जो जनता चुनती है वो जनता के प्रतिनिधि हो गया मुखिया, और जो सचिव हुए ये हो गए किसके प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, ठीक है। यानी सरकार इसको नियुक्त करती है, सचिव की नियुक्ति सरकार करती है। इसका कार्य होता है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक यही बुलाते हैं, और चर्चा और निर्णय जो भी हुआ उसका रिकॉर्ड भी रखने का काम होता है सचिव का, सेक्रेटरी का, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। तो सड़क, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, मतलब कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधी, देखिए ये सब काम है किसके, ग्राम पंचायत के। सड़क खराब है तो सड़क बनाना है, नाली कैसा उस पंचायत में उसको मरम्मत करवाना है, नया बनाना है, स्कूल भवन के रख रखाव और नया भवन बनवाने का काम, भवन निर्माण जिसके जो होता है गरीब लोगों का भवन निर्माण, उसको भवन देना, पानी के स्रोत को इंतज़ाम करना, और भी सार्वजनिक बहुत सारा पार्क वगैरह हो और मेला वगैरह का इंतज़ाम करवाना, ऐसा सब काम होता है ग्राम पंचायत का। अच्छा, आगे है कि ग्राम पंचायत का आमदनी के स्रोत क्या क्या है, तो उसको देखेंगे। ग्राम पंचायत का आमदनी होता कैसे है, तो घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर, घर पे हर एक जो भी घर है, हर एक घर पे
कर लगता है, और बाज़ार भी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी बाज़ार है वो बाज़ार पे भी कर लगाया जाता है। जैसे मेला भी, अगर वो ग्राम पंचायत में अगर कोई मेला भी लगेगा तो मनोरंजन कर लगेगा उस पे, मनोरंजन कर लगेगा, इधर मनोरंजन कर लगेगा आम जनता पे, और वो भी कर देगा जो पंचायत में अगर मेला लगा रहा है वो भी उसके लिए टैक्स दे के लगावेगा। तो ये आमदनी हुआ ग्राम पंचायत का। अच्छा, इससे कुछ राशि इकट्ठा हुआ तो होता है। अब विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, जितना भी सरकारी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जाती है उससे भी उस राशि मिलता है, मतलब ग्राम पंचायत की आमदनी हुआ। अच्छा, जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला यह दान होता है। और इसके अलावा बहुत सारा इनकम का सोर्स हो सकता है, जैसे उस पंचायत के अंतर्गत कोई पशु मेला लगेगा तो उसका रजिस्ट्री फी भी जो होता है उससे भी इसका इनकम होता है। अच्छा, और मनोरंजन का तो हो ही गया। इसके अलावा भी जितना भी नुक्कड़ पे जो भी दुकानें वगैरह लगती हैं, या वहाँ पे जितना भी बाज़ार लगा, नया नया कोई बाज़ार लगा दिन के हिसाब से जो होता है, बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार, तो उस वहाँ पे भी टैक्स लगता है। और जितना भी घर है, घर एक एक घर पे टैक्स बंधा हुआ रहता है, उससे ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। ठीक है, अब देखिए समितियाँ भी बनाई जाती हैं। कोई कार्य करने के लिए समितियाँ भी बनाई जाती है ग्राम पंचायत स्तर पे। तो ग्राम सभा काम करने के लिए समितियाँ बनाती हैं। यह कुछ राज्यों में है, इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा काम करने के लिए समितियाँ बनाती हैं। कोई अगर ऐसा टारगेटेड कोई काम हुआ है, इसके लिए ग्राम समितियाँ के निर्माण किया जाता है। अच्छा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, कुछ राज्य में यह है व्यवस्था, लेकिन कुछ राज्य में नहीं भी है। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो कुछ ग्राम सभा के सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य होते हैं। ये इनके सदस्य होते हैं, समितियों के सदस्य जो होते हैं, कुछ ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और कुछ पंचायत के सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया है निर्माण समिति। ठीक है, अच्छा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना एकदम निचोड़ है, अगर ये कर लिए, ये पढ़ लिए तो फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे तो एनसीईआरटी बुक भी रखना ज़रूरी है। आपको एनसीईआरटी बुक भी सामने रख लीजिए और फिर उसके बाद उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। खूब मन लगेगा कि सब तो हम जान ही रहे हैं, और आपको ऐसा कुछ न लगेगा कि ना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी वहाँ पे निचोड़ था आप ले लिए हैं, पहले आप मक्खन निकाल लिए हैं, तो अब मक्खन आप चख लिए, खा लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हो किताब पढ़ने में आपको। आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। एकदम ये लाइन पूरा एक लाइन है, याद रखिए कि ग्राम पंचायत होता है जो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। ये क्यों होता है? देखिए, ग्राम सभा जो होता है ये जनता हो गया, मतलब जनता जो वोटर हो गया वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। मतलब ये हो गया संख्या बल में भी मजबूत हुआ, और ऐसे भी यह लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता ही मजबूत होता है, तो इसलिए ग्राम सभा मजबूत होता है। और ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा के प्रति ही जवाबदेह होता है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो आम नागरिक है, जो वोटर है, वही क्या होगा, ग्राम पंचायत से अव्वल होगा। इसीलिए ग्राम पंचायत है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, आगे देखिए, जिला पंचायत बस ख़त्म हो चुका चैप्टर, बस इतना ही बच रहा है। जिला पंचायत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। जिला परिषद होता है जब पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं और पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि का विवरण की व्यवस्था करती है। देखिए, ये तो अदर राज्य में, बिहार के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जिला परिषद तो जिला स्तर के तो होती ही हैं, और जिला स्तर की होती हैं, और ये क्या करती हैं कि यह जिला स्तर पर जितना भी विकास योजनाएं बनती हैं वह लाके पंचायतों को वह देती हैं, और पंचायत में जो पंचायत समिति होती हैं वह कार्यों को संपादित करवाते हैं। अच्छा, तो इतना होता है जिला परिषद का कार्य। ठीक है, आगे देखिए,
बस इतना ही है। तो हमने पंचायती राज के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज हम लोगों ने प्राप्त किया, क्योंकि यह क्लास 6 का चैप्टर हम लोग कर रहे थे। और इसका और भी अगर आगे क्लास हम लोग करेंगे, पॉलिटी में ही अगला जो क्लास में जाएंगे, अगर 6 7 8 9 10 अधिकतर में पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़ते मतलब इसका और डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है, तो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 6 का लेवल इतना ही था। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा सपोर्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।